आंखें भी लिख देती हैं दास्तां, कुछ लिखावटों के पीछे कलम नहीं होती। नमस्कार, बिहार की राजनीति का एक फिर से अनछुआ पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमित शाह बिहार आने वाले हैं, 2 रैलियां उनकी है, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस रैली से पहले, अमित शाह बिहार आने से पहले जो बातें कह गए, उसने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया ऊर्जा पैदा कर दिया है। और ये ऊर्जा महागठबंधन से होते हुए, अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हुए और सीधे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के पीछे पहुंच गई है जो लगातार ये बातें कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। तो आखिर होगा क्या? अमित शाह ने सभी बातों को स्पष्ट करते हुए एक बड़ा एटम बम फोड़ दिया है। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये खेल जो शुरू हुआ है, इसका अंत कहां होगा। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी और 2024 में इस खेल को एक नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। जो लगातार बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा बदलती रही है, उसको लेकर के अमित शाह की पूरी निगाह है। हमने आपको बताया था कि बिहार पर सबसे ज़्यादा फोकस अगर कोई है तो अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह को यह बात पता है कि नीतीश कुमार में कितनी ताकत है, वो चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं। 2015 उन्हें याद है। 2015 में जिस तरह से सब कुछ ठीक होने के बाद अमित शाह ही पार्टी के अध्यक्ष थे और उनको झटका बहुत बड़ा लगा था। इस झटके को लेकर के अमित शाह उबर नहीं पाए थे और अभी भी उबर नहीं पाए हैं। यही कारण है कि 2014 के बाद 2019 में नीतीश कुमार को साथ लेकर के मजबूरी में, जो कि अमित शाह खुद स्वीकार करते हैं कि एक बड़े दल के साथ हमारे समझौते में हमें सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि 17 में 17 हमने जीता, 100% हमारा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन 2014 में 30 सीटें जीत करके भी हमने बेहतर प्रदर्शन किया था। हमारे 24 से ज़्यादा सदस्य हुआ करते थे लोकसभा में। इस बार यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में 40 सीटों पर रोक करके अमित शाह और उनकी पार्टी को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया जाएगा। इस दिशा में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। महागठबंधन की बड़ी रैली है। हालांकि ये बातें भी एक फायदेमंद जा रही है अमित शाह और एनडीए के पक्ष में कि महागठबंधन अभी तक पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से बार बार आ रहा है और उनकी पार्टी के तरफ से के साथ साथ अन्य लोगों की तरफ से भी आ रहा है कि नीतीश कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं। 25 तारीख को इसकी घोषणा भी हो सकती है, ये भी चर्चा है। बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, इसको लेकर के भी चर्चा है। इसी बीच में अमित शाह का एंट्री करना और एक बड़ा बम फोड़ देना, जिससे कि सब छितरा गया है। अमित शाह का कहना है कि बिहार आने और चुनाव से पहले वो सब कुछ का सिलेक्शन कर लेंगे। 25 तारीख को जब रैली समाप्त होगी, उसके बाद बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में बहुत सारे फैसले और आगे के रास्ते तय करने हैं। अमित शाह पूरा चार्ट लेकर के आ रहे हैं और उस रोड मैप के हिसाब से आगे की रणनीति शुरू होगी। अमित शाह ने यह भी बात कही है कि इस बार हमारे साथ कोई बड़े दल नहीं है, छोटे छोटे दलों को हम शामिल करके अपने साथ और एक बड़ी रणनीति के तहत बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव की जोड़ी को परास्त करेंगे। इसके लिए कौन सा इंजेक्शन जरूरी है, उसका इजाद कर लिया गया है। अब इसका मतलब है कि इतना कॉन्फिडेंस होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के पास वो रोड मैप है, जिससे कि 2024 के युद्ध को, रणनीति को पार पाने में वो सक्षम नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि 2014 से 2024 भिन्न होगा। इसके साथ साथ शाह के दौरे में एक बात और तय हो जाएगी कि भाजपा का जिलाध्यक्ष कौन होगा। इसकी पूरी चार्ट बन गई है और दिल्ली से इसका अप्रूवल भी लगभग हो गया है। इसका मतलब है कि 25 तारीख को जब अमित शाह आएंगे तो कई फैसलों में से एक फैसला यह भी होगा कि जिलाध्यक्ष पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी उस जिले में सब कुछ ठीक करने का, संगठन के साथ तालमेल बैठाने का और तालमेल बैठा करके वहां जीत सुनिश्चित करने का। इसके साथ साथ अमित शाह के आगमन को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं वो भी काफी भव्य है। और इसके साथ साथ अमित शाह का जो ऐलान आने से पहले हो गया है कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हालांकि
चुनाव लोकसभा का है, लेकिन उम्मीदवारी विधानसभा के मुखिया की तय होगी और इसको लेकर के जो वोट बैंक है वो शिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के जाने के बाद, अलग होने के बाद, लौकुश वोट बैंक जो अब तक नीतीश कुमार के रहते हुए भाजपा के पक्ष में जाता था, उसे भी पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बिना उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को अपने खेमे में रखा है। वहीं सम्राट चौधरी को आगे करके कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ लाने का एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें लगभग सम्राट चौधरी जिस तरह से लगातार आपने देखा होगा काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के वोट बैंक को शिफ्ट कराने में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, तो आंशिक रूप से शिफ्ट कराने में काफ़ी सफल होंगे, क्योंकि बड़ी ही मुखरता से वो अपनी बात रखते हैं। अगर उस पर उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही है, इसलिए बड़े दल को छोड़ करके छोटे छोटे दलों को छोटा छोटा हिस्सेदारी देकर के अपने बड़ा हिस्सेदारी लेकर इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए आशान्वित है। इस बात को लेकर के अमित शाह ने कहा भी है कि 2014 में हम 30 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जबकि 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे और हमारे साथ एक बड़े दल थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हालांकि कई दल, छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि अपनी साझेदारी तय करने के लिए सभी दलों से बातचीत चल रही है जो उनके साथ आने वाले 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ अमित शाह ने इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का नारा दे करके और अपनी बात रख करके कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल जरूर मचा दी है। और खास करके ये महागठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के लिए जो अपने आप को मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष वगैरह वगैरह जगहों पर देख रहे हैं, उन लोगों की धीरे धीरे कहा जा रहा है तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। अमित शाह के आगमन के साथ साथ बिहार से 2024 की रणभेरी शुरू हो जाएगी, शंख फूंका जाएगा और इस शंखनाद के बाद 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री, इसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।